जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, थिंक बियॉन्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबकबार गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसे? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल निकाली। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका और उनके जीवन साथी सतीश जी। सतीश जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं 12 से हूँ, पहले कोटा जिले में था लेकिन अभी कुछ जिला है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई, ग्रेजुएशन मैंने 12 से किया, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MP से किया। उसके बाद फिर मैं चला गया टेक्निकल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटी।
एजुकेशन के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही दूरदर्शन बॉम्बे में। वहाँ से मेरे करियर शुरू हुआ। सतीश जी अभी क्या कर रहे हैं आप? शिखा जी, ऐसा है कि जॉब से रिटायरमेंट के बाद मैंने कंसल्टेंसी का काम शुरू किया है, कंसल्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट और बेसिकली प्रॉपर्टी फील्ड में। लगभग 15 साल मुझे हुई था। सतीश जी, ये तो जाना हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। ये तो हमें इन्होंने बता दिया कि आपकी अरेंज मैरिज है। ये बताइए, रिश्ता किसकी तरफ से आया था? जहाँ तक रिश्ते का सवाल है, रिश्ता इनकी तरफ से ही आया था। इनके मामा मेरे जीजा होते हैं। उनके छोटे भाई की शादी में ये आई हुई थी, मैं भी आया था। तो उन्होंने प्रपोज किया कि भाई ये मेरी भांजी है, कैसी लगी? मैंने कहा भाई अभी तो बहुत छोटी है, बच्ची है। क्योंकि मेरा भी पहले रिश्ता था कि उस दिन मुझे लगा कि मैं भी जवान हो गया हूँ और अभी तो पहली सीढ़ी है, कुछ सीढ़ियाँ पार कर लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो हुआ ये कि सीढ़ियाँ चढ़ते गए, लेकिन कहीं रुक नहीं पाए, रिश्ते आने बंद हो गए। तो मैं घबरा गया, क्या हुआ? रिश्ते आने बंद हो गए, आखिर क्या हो गया? मैंने सोचा कि वो कहीं हाथ से चला ना जाए। मैंने अपने जिया जी को फोन किया कि भाई जिया जी, वो जो गाड़ी थी वो प्लेटफार्म पे है या रवाना हो गई? तो उन्होंने कहा बरखुरदार अभी प्लेटफार्म पर है, आ जाओ जल्दी करो वरना ये भी छूट जाएगी। तो हम लपक लिए। तो सतीश जी, आपने वो गाड़ी प्लेटफॉर्म से जाने नहीं दी और भागकर पकड़ ही लिया। तो फिर उसके बाद देखने दिखाने वाला सिलसिला चला। आपको देखने आए होंगे ये? आए ना। तो फिर क्या बातचीत हुई? सबसे पहले बातचीत ही नहीं हुई कुछ। बातचीत इन्होंने तो हाँ ही बढ़ दी आती। मैं तो सोच के गया था इस गाड़ी को छोड़ना नहीं। ये आए देखने और मैं तो कॉलेज चली गई उस दिन। इस डर से कि देखने आए हैं या वाकई में कॉलेज जाना जरूरी डर था? से नहीं, कुछ बातचीत तो हो ही नहीं रही थी, तो घर पे रह के क्या करना था। कॉलेज चले गए। तो फिर शादी कितने दिनों बाद जब आपने देखा? शादी तो लगभग मेरे ख्याल से 1 साल के लगभग उसके बाद ही हुई थी। इनका भी एग्जाम होना बाकी था। और कुछ भी अपने होते हैं कि सावा नहीं है, तो उसके चक्कर में 1 साल निकल गया था। पर ये तो अच्छी बात है ना कि जितनी शादी लेट होती है उतना कोर्टशिप पीरियड बढ़ जाता है, और जितना बड़ा कोर्टशिप पीरियड होता है उतना अच्छा एंजॉय करते हैं हम लाइफ में। जो हो जाए वो अच्छा है। तो कैसा रहा आपका कोर्टशिप पीरियड? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेटर्स वगैरह आते थे? बिल्कुल। उस समय फोन तो थे नहीं, वो लेटर आते थे, एक ही लेटर को बार पढ़ते थे चुपचाप। वो फीलिंग ही ऐसी होती है कि बार पढ़ने का मन करता है। और घर में सब लोग रहते थे, सामने कैसे पढ़े? तो चुपचाप जाके इधर कभी नहाने गए तो वहाँ जाके तो 2 लाइन यहाँ पढ़ी, 2 लाइन किचन में पढ़ी, 2 लाइन कहीं और मिला। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जैसे इनको लेटर पढ़ने में मजा आता था, हमें लिखने में मजा आता था। और लेटर एक बार में लिख नहीं पाते थे, बहुत सोचना समझना पड़ता था। तो लेटर सिर्फ आप ही लिखते थे या ये भी लिखती थी? ये रिप्लाई है बराबर। जैसे ये पढ़ती थी वैसे हम भी पढ़ते थे। फिर सतीश जी, आज आपकी वाइफ काफी कुछ कर रही है। उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपनी हॉबीज को इतना डेवलप किया है कि वो एक अर्निंग सोर्स बन गई। तो कैसा लग रहा है आपको? कितना सपोर्ट आपका रहा है? सबसे पहले तो मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। मोरल सपोर्ट तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे इनमें क्रिएटिविटी थी, ये कुछ करना भी चाहती थी, तो इनकी चीज को जो ये करना चाह रही है उसको पसंद करना और ये कॉन्फिडेंस होना कि जो ये काम कर रही है उसमें सक्सेस मिलेगी, ये बहुत जरूरी था। तो उस बेसिस पे मैंने इनको सपोर्ट किया काफी। ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इनका कितना सपोर्ट है। ये बताइए पर्सनल लाइफ में कितना उनका कॉर्पोरेशन रहता है आपके साथ? बहुत ज्यादा, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं। सुबह उठ के चाय बनाते हैं तो उससे पूरा दिन का एनर्जी मिल जाती है मुझे। फिर मैं उठ के अपने काम में लग जाती हूँ एक कप चाय से। क्या बात है, आप सुबह की पहली चाय अपनी बीवी को खुद बना कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पर एक बात जानना चाहेंगे, उसमें शक्कर डालते हैं या सिर्फ प्याज से काम चलाते हैं? प्याज से शक्कर डालता हूँ तो ज्यादा मीठी हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि मैं तो एक्चुअली अपील करता हूँ सभी पुरुषों से, सुबह उठकर पीने का पानी भरना और पहली चाय बना के पिलाना पत्नी को और परिवार को, सभी को करना चाहिए। सभी को करना चाहिए। मतलब जब सुबह सुबह वाइफ उठे तो उसे इतनी अच्छी सी फीलिंग हो कि हाँ चाय अपने हस्बैंड की हाथ की मिल रही है पूरे दिन। यदि हमसे 1 घंटा ज्यादा रेस्ट करती है पत्नी, दिन भर काम भी तो करेंगे,
एनर्जी तो चाहिए हमको एक्स्ट्रा। तो कितने टाइम से साथ साथ हैं आप? 35 साल हो गए हम लोगों को एक साथ रहते हुए। 35 साल। कैसा रहा ये सफर? शिखा जी, सफर तो बहुत सुहाना रहा, और जैसा कि आपने कहा सफर कैसा रहा, तो सफर में छोटी मोटी रुकावटें आ जाती हैं, दृश्य भी आते हैं, मिला जुला करना चाहिए कि बहुत अच्छा रहा, ये कह सकता हूँ। चलिए रुकावटों को करते हैं साइड में और सुहाने दृश्य हमारे साथ शेयर कीजिए। शादी के बाद एक्चुअली कई जगह अलग अलग जगह रहने का मौका मिला। जब हमारी शादी हुई तो मैं मुंबई में था उस समय। 2 साल के बाद फिर मद्रास, अभी चेन्नई बोलते हैं, वहाँ मेरी जॉब हुई थी। वहाँ से फिर हम घूमने फिरने गए, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, तिरुपति, कई जगह घूमे फिरे हम। शादी के जस्ट बाद हम इंडिया के कई स्थानों पर घूम फिर लिए, साथ रहे, तो वो समय काफी अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है जब आप ये सोचते हैं कि एक वो वक्त था जब आप लोगों की मैरिज हुई थी और आज आपके बच्चों की भी मैरिज हो गई है और आप सास ससुर बन गए हैं? कैसी फीलिंग है? अपनी शादी के समय भी एहसास होता है विशेष प्रकार का, और बच्चे होते हैं तब एक अलग एहसास होता है, बच्चों की शादियां होती हैं तब एक विशेष एहसास अलग होता है। तो उसी तरह का एक खुशी मन में होती है कि वो अगले पायदान पर आ चुके हैं या उससे अगले पायदान पर आ चुके हैं। काफी अच्छा लगता है रिश्तों की इतनी लंबी पारी को देखकर, और हम विश करते हैं कि आपके रिश्तों का प्यार यूं बना रहे, बढ़ता रहे। आप लोगों से तो मिल लिए, अब आपके फैमिली मेंबर से भी मिल लिया जाए। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी अलका और उनके सभी फैमिली मेंबर। क्या आप अपने चेहरे पर कील के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ,
विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में। अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका और उनके सभी फैमिली मेंबर। अलका जी, सबसे मेरा इंट्रो करवा दीजिए। ये मेरी बेटी है सबसे छोटी, दीपाली। हेलो। हाय। ये है अंकल। नमस्ते। और ये मेरी सिस्टर है छोटी। हेलो। हेलो। और ये दीपाली की फ्रेंड है। हेलो। और ये मेरे मामा जी है। नमस्ते। आपसे तो मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, अबेकस की क्लास आप लोग मिलकर चलाते हैं, इनसे तो हमने काफी कुछ जान लिया है। आप बताइए इसका क्या मेथड होता है, प्लस या माइनस करने का कुछ भी? हाँ जी, ये अबेकस इंस्ट्रूमेंट है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज आता है। इसमें हम प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन और अपने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, काफी डेसिमल पॉइंट्स के तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल होता है बच्चों के लिए। कैसे यूज करते हैं इसे? एक्चुअली जो ये बीड्स हैं, ये ऊपर की बीड्स की वैल्यू 5 होती है, नीचे की बीड्स की वैल्यू 1 होती है। तो हम अगर 2 नंबर बनाना है, हम 2 बीड्स को ऊपर करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है इनकी। ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। 15 + 3 15, 18। कैसे हुआ 18? ये हमारी यूनिट रोड होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो अगर हमें आपने बोला 15, हाँ, तो ये 1 यूनिट प्लेस में 5 आएगा। ये 1 5 इधर 50, 5 की इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 1 1 है। हाँ। तो फिर ये 15 1 है और 5 हो गया। ये 1 5 15 हो गया। प्लस 3 करना है तो हम ये 3 बीट्स को ऊपर करते हैं। ओके, इन्हें कैसे काउंट करेंगे? ये 1 है यहाँ पे और ये 5 + 1 + 1 + 1। ओके, अच्छा, तो ये हमने सीख लिया है और आपको भी बता दिया है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो क्यों ना एक गेम हो जाए? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अब ये हमारे लीडर्स हैं, ये सिखाते हैं दूसरों को। तो 2 टीम बना देते हैं, एक टीम आपकी होगी और एक टीम होगी आपकी। और 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स है। 3 मेंबर्स यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे। चलिए ले लीजिए, आप 3 उधर हैं, आप इधर हैं और इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं सभी को। ओके, ये है मेरे पास कैलकुलेशन। मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगी और 5 क्वेश्चंस करूंगी मैं। देखते हैं कौन ज्यादा सही जवाब देता है। जो टीम ज्यादा सही जवाब देगी वो विनर होगी और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी? ओके, क्वेश्चन है 65 - 32। 33। बिल्कुल सही। ओके, 25 - 15। 10। यहाँ से सही आया था पहले। ओके, थर्ड वन इज 69 + 25। 94। क्या बात है, ये जवाब भी यहीं से आया है। चलिए, 3 सवालों के सही जवाब तो हमें मिल ही चुके हैं, तो ज्यादा तो यही होता है। अब अगर 2 के सही जवाब आप दे भी देते हैं तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी के साथ आपने ये गेम जीत लिया है, आपको मिलता है गिफ्ट। गेम तो आपने जीत ही लिया है, लेकिन मिसेस भाग्यशाली का सेलिब्रेशन जारी है, जो कि पूरा होगा इस केक कटिंग के साथ।
ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका। काफी कुछ अचीव किया इन्होंने अपनी लाइफ में, क्या कुछ नहीं किया। जो इनकी हॉबी थी उन्हें इन्होंने अर्निंग सोर्स के रूप में डेवलप किया। क्या ऐसी ही क्वालिटीज आप में भी हैं और आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली? तो झटपट हमें ईमेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrv@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, यहाँ होती है हमारी आज की मुलाकात खत्म। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीबीआई हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। सरकार की खिंचाई कर पूछा क्यों हो रहा हस्तक्षेप, कहा राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर हो सीबीआई। चीन ने भारत की जमीन पर गाड़ा 5वां तंबू। लद्दाख के उल्डी बेग में जमीन पर लिखा आप चीन में हैं, पहरेदारी के लिए कुत्ते भी किए तैनात। रावल की चिट्ठी पर संसद में आज फिर हंगामा। चीनी घुसपैठ कोयला घोटाले में पीएम के इस्तीफे की मांग। दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक करनी पड़ी स्थगित। जोधपुर पुलिस ने लुटेरे गणेश बिश्नोई को दबोचा। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास विफल। बालेसर कोर्ट से पेशी के दौरान हुआ था फरार। और जयपुर में जेडी अफसरों की मिलीभगत से श्री ग्रुप काट रहा चांदी। हजारों पेड़ काटकर टाउनशिप पॉलिसी की उड़ाई धज्जियां। टोंक रोड और अजमेर रोड पर बिना 90A के की अवैध बुकिंग। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेश शर्मा। चलिए सीधा रुख करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। I beg to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Madam Speaker, with your permission, I beg to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें लोकसभा की कार्यवाही की। चीनी घुसपैठ और कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के हंगामे के कारण आज संसद की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा था। एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई है तो वहां पर सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। अब भी कोयले आवंटन को लेकर वहां पर आवाज बुलंद की जा रही है। Permission, I beg to present Indian English version of the following reports of the Committee on Public Undertaking. 22nd report on action taken by प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई जा रही है। चीनी घुसपैठ और कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के हंगामे के कारण आज संसद की कार्यवाही को इससे पहले भी दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा था और जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई है तो भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग वहां पर उठाई जा रही है। Madam, I beg
like to present the following reports. Indian English version. और आपको बता दें, सीबीआई हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ा निर्देश दिया है और इसके बाद एक बार फिर आप लोकसभा की कार्यवाही देख रहे हैं। वहां किस तरह प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। सीबीआई की रिपोर्ट साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी सरकार के साथ साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि रिपोर्ट साझा करने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक आकाओं से निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप से सीबीआई दूर हो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि कोयला घोटाला मामले में आखिर ये क्या हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में परेशान करने वाली बातें हैं। रिपोर्ट साझा करने से असर पड़ा है। इस पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को अंधेरे में क्यों रखा गया। आखिर ये सारे राजनेता जांच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है। तो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट साझा करने पर सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने जमकर खिंचाई की है। स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी सरकार के साथ साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि रिपोर्ट साझा करने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। कोर्ट ने यह कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से सीबीआई को दूर रहना चाहिए। तो कोयला घोटाले का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठ रहा है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। इससे पहले भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई और अभी जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है तो भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार वहां पर की जा रही है। थैंक यू मैडम। तो सीबीआई हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि राजनीतिक आकाओं से निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर हो सीबीआई, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई भी की है और कहा है कि कोयला घोटाला मामले में आखिर ये क्या हो रहा है। हलफनामे में बहुत सी परेशान करने वाली बातें हैं। रिपोर्ट साझा करने से इस पूरी जांच प्रक्रिया पर असर पड़ा है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया और ये सारे राजनेता जांच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है। और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। कोल ब्लॉक आवंटन का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इससे पहले भी जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो चीनी घुसपैठ और कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले को लेकर सदन में हंगामा बरपा था और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सीबीआई हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ा निर्देश दिया है कि राजनीतिक आकाओं से निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भी खिंचाई की है और कहा है कि कोयला घोटाला मामले में आखिर ये हो क्या रहा है। हलफनामे में कई परेशान करने वाली बातें हैं। रिपोर्ट साझा करने से इस पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट को आखिर अंधेरे में क्यों रखा गया और सारे राजनेता जांच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जांच में हस्तक्षेप नहीं की है। तो कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी सरकार के साथ साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि रिपोर्ट साझा करने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में उसे अंधेरे में क्यों रखा गया। अदालत ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि सीबीआई के हलफनामे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।
आपको बता दें, कोयला घोटाले पर सरकार बुरी तरह गिरती जा रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में हुए नए खुलासे से सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है। विपक्ष के तेवर